किस्सा चाचा चिराग दीन और बोलती भीनस का राज। एक देहाती मिजाहिया सबक आमूज कहानी। गांव चुक नंबर 51 में एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था चाचा चिराग दीन। उम्र हो चुकी थी 70 के पार, मगर जहन बिल्कुल ताजा। वो अक्सर कहते, बच्चों अक्ल मांगनी हो तो चाचे चिराग से मांगो, मैंने गुधे को भी किताब पढ़ाई है। पूरा गांव उन्हें दीवाना समझता था, मगर दिल से कोई बुरा न मानता। उनकी एक खास बात यह थी कि वो अपनी भीनस लाली से बातें करते थे और दावी करते थे कि भीनस बोलती है। गांव वाले और भींस की बातें। एक दिन चाचा चौक में बैठे सबको समझा रहे थे। लाली कल मुझे कह रही थी, चाचा अब दूध देना छोड़ दो, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। गांव वाले कहकाए लगाते। कुछ बच्चे तो रोज उसकी भीनस के कान में जाके कहते, लाली बाजी आज का होमवर्क याद है। पूता बिल्लू। और राज चाचा का पूता बल्लू बड़ा चालाक बच्चा था, उम्र कोई 11 बरस। वो दादी से पूछता, दादी दादाजी पागल तो नहीं हो गए, भीनस कब बोलती है? दादी हंसती, बेटा तुम्हारे दादा की हर बात में कोई न कोई अकल छिपी होती है, बस समझने वाला चाहिए। एक दिन बल्लो ने सोचा कि सच मालूम करना है, सो रात को चुपके से भीनस के डरबे के पास जाके छिप गया। भीनस का कमाल, रात के वक्त अचानक कुछ अजीब हुआ। भीनस ने वाकई कुछ बोला, मगर वो कोई इंसानी जबान न थी, बल्कि जानवरों की बोली थी। बल्लो डर गया, लेकिन आवाजें सुनकर समझ गया कि ये भीनस सिर्फ चाचा चिराग से बात करती है। अगली सुबह बल्लो ने दादा से पूछा, दादाजी ये भैंस क्या वाकई बोलती है? चाचा ने हंसते हुए कहा, पतर हर जानदार बोलता है, बस सुनने वाला कान और समझने वाला दिल चाहिए। गांव का मुकाबला। अब किस्सा कुछ यूं हुआ कि करीबी गांव चकबानू ने ऐलान किया कि जिसके पास सबसे खास जानवर होगा उसे 1000 रुपए इनाम और गांव की इज्जत का तमगा दिया जाएगा। सब लोग तैयारी में लग गए। किसी ने बंदर को निचवाया, किसी ने तोते को शार सखाए, मगर चाचा चिराग ने सिर्फ एक बात की, मेरी लाली सबको मात देगी। मुकाबले का दिन मैदान में सब जमा हुए। गांव तो चकबानू वालों ने बड़ा हुजूम उठा किया। तोते ने न्यात पढ़ी, बंदर ने ढोल बजाया और कुत्ते ने पंचिंग करके सबको हैरान किया। आखिर में आई लाली। सब हंसने लगे। एक भैंस किया करेगी, चारा खाएगी। मगर जैसे ही चाचा चिराग आगे बढ़े, उन्होंने कहा, लाली बताओ सबको गांव की सबसे अहम चीज क्या है? भैंस ने एक आवाज निकाली और अचानक एक बच्चा उठाकर बोला, लाली ने तो घंटी बजाई है। और हाँ, चाचा चिराग ने भैंस के गले में खास किस्म की घंटी बांधी थी जो मखसूस लफ्जों पर बजती थी। वो भैंस का जवाब था। जज हैरान रह गए। चाचा ने राज बताया, ये घंटी मैंने खुद तैयार की है। आवाज पर रद्द-ए-अमल देने वाली मेरी भैंस गोंगी नहीं, ज़हीन है। अंजाम और सबक चाचा ने इनाम जीता। पूरे गांव की इज्जत बच गई। लेकिन सबसे बड़ा इनाम वो बात थी जो चाचा ने आखिर में कही, जानवर भी एहसास रखते हैं। अगर हम उनसे प्यार से बात करें तो वो हमारे दिल की जबान समझ लेते हैं। गांव वाले उस दिन के बाद भैंसों, गुधों, कुत्तों और मुर्गियों से बड़ी मोहब्बत से पेश आने लगे। और बल्लू, वो अब साइंसदान बनने का ख्वाब देख रहा था जो जानवरों की जबान समझ सके।